मेरी सीएसएस की जर्नी है तकरीबन ये 2 साल की है और इसमें मैं साथ साथ जॉब कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अभी मैं ग्रेड 18 में सर्व कर रहा हूँ। ये तीसरी क्लास में था तो 5वीं वालों को जो है सवाल इधर ट्यूशन पढ़ाता था, इतना काबिल था। आपको इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। अगर आप बिगिनर हैं और आपकी नॉलेज बेस अच्छी नहीं है, आपको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो यकीनन आपको दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ता है और एटलीस्ट फॉर अ ईयर। जब आप कोई चीज़ प्लान करके चलते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत आसान हो जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं ज़िला लिया के नवाही इलाके चौक आज़म में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ एक सक्सेस स्टोरी, नौजवानों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, जो नौजवान सीएसएस का इम्तिहान पास करना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना सीएसएस का एग्ज़ाम पास किया। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये सीएसएस का मार्का सर करना कितना मुश्किल है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि ये सफ़र कितना सहल या कितना मुश्किल है, तो यकीनन ये सफ़र मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। अगर आपका अल्लाह पे यकीन है, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो कामयाबी आपकी ही है। इससे पहले मैंने यूईटी लाहौर से माइनिंग इंजीनियरिंग की है और फिर प्यास इस्लामाबाद से मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग की है। सीएसएस के इम्तिहान के दौरान कोई जॉब या क्या मसरूफियात थी आपकी? ये जो मेरी सीएसएस की जर्नी है तकरीबन ये 2 साल की है और इसमें मैं साथ साथ जॉब कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अभी मैं ग्रेड 18 में सर्व कर रहा हूँ, तो उसके अलावा घर की मसरूफियात थी। तैयारी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो इसका कोई आप एग्जैक्ट एस्टिमेट आप नहीं लगा सकते। ये डिपेंड्स के बंदे की जो नॉलेज बेस है वो पहले कैसी है जब वो इस काम के लिए एस्पायर करता है। तो यकीनन आपको इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। अगर आप बिगिनर हैं और आपकी नॉलेज बेस अच्छी नहीं है, आपको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो यकीनन आपको दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ता है और एटलीस्ट फॉर अ ईयर। और अगर आपकी नॉलेज बेस अच्छी है, आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, तो मे बी आप 6 महीनों में ही ये काम कर जाएं। मुझे ये पहले दिन से ही पता था कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिटोक्रेसी है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, और मेरे ख्याल से अल्लाह पाक ने सलाहियतें हर इंसान को दी होती हैं, यूनिक सलाहियतें दी होती हैं, और अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, डजेंट मैटर कि आपका ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ है या आपका किसी मिलिट्री की फैमिली से ताल्लुक़ है या आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, इट डजेंट डिपेंड। आपके लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो मेहनत चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होती है, और साथ में वालिदैन की दुआएं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर कामयाबी आपकी है। जब आप कोई चीज़ प्लान करके चलते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत आसान हो जाती है। तो ये जो सीएसएस की जर्नी थी, इसमें चूँकि मेरी जॉब की मसरूफियत थी, तो कोई मैं प्लान तो करता था फॉर अ मंथ, लेकिन ये है कि उसमें कमो बेशी होती रहती थी। लेकिन फॉर एवरेज आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे फॉर 6 आवर्स मुझे डेली पढ़ना पड़ता था। बिल्कुल, मैं जब ग्रेजुएट हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकंड जो है, वहाँ पे मैंने तकरीबन फॉर 3 मंथ्स सर्व किया एज असिस्टेंट मैनेजर। और फिर उसके बाद मैंने इस प्यास इस्लामाबाद से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और फिर साथ ही जॉब मैंने शुरू कर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सीएसएस की नई जर्नी जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है, इंशाल्लाह कुछ महीनों तक स्टार्ट होगी। ख्वाब हैं मेरे, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मिलिट्री की है बैकग्राउंड अब्बू की, लेकिन बस मेरा कुछ रुझान इसकी तरफ था, क्योंकि यहाँ पे आपकी पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, आप आवाम के मसाइल सुनते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर पाते हैं, उस गरीब आवाम की आप आवाज़ बन पाते हैं। तो ये मोटिवेशन थी और मेरा रुझान ज़रा इस तरफ था, तो बस ये मैंने फिर इसीलिए ये वाला पाथ फॉलो किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। हर बंदे के लिए अपने जो कैरियर ग्रोथ होती है, उसका जो हाईएस्ट एचेलन होता है, वहाँ तक जाना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरा सेक्रेटेरिएट ग्रुप है, तो वहाँ पे सेक्रेटरी की पोस्ट सबसे एस्पायर्ड है, और आप हर जो भी बंदा उसमें जाता है वो बनना चाहता है। लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो मेन मकसद था, क्या वो आप सेक्रेटरी बनने के लिए इस सर्विस में गए थे, या आप किसी जो लोग, वही मैंने जो पहले बात ये कि जो अंडर सर्व्ड लोग हैं उनके लिए, या जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आप कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अल्टीमेटली। तो मेरे ख्याल से मेरी जो मोटिवेशन है वो सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने की है, उसको सिस्टम को बेहतर करने की है, कि मैं अपना हिस्सा उसमें शायद कुछ अदा कर पाऊँ। तो मैं अपने आप को, अगर मैं कह लें कि हाईएस्ट एचेलान पे नहीं भी पहुंचता, अगर मैं सिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूं, कोई एक भी काम बेहतर कर पाता हूं, तो मेरे ख्याल से ये मेरी सक्सेस होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तकरीबन 95% यूथ का ख्वाब होता है सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनना। और जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की। और जब रिटर्न पास किया था, या उससे पहले भी सजदे तो ऑब्वियस बातें करते थे, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात आपको नवाजती है तो फिर आप
जो शुक्र है उसमें और भी इजाफा हो जाता है, तो यकीनन सजदों में इजाफा हुआ है। देखें, ये जो CSS है ना, जो सिविल सर्विसेज हैं, इसके साथ जो सबसे बड़ा एलिमेंट है और जो हर एस्पायरेंट की और हर इंसान की शायद ख्वाहिश होती है, वह सोशल रिकग्निशन। तो जब से रिज़ल्ट आया, ऑब्वियस बात है कि इसके साथ जो सोशल रिकग्निशन का एलिमेंट है, जो आइडेंटिटी का एलिमेंट है, वो ज़्यादा है और लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और जब से रिज़ल्ट आया, ऑब्वियस बात है कि ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट पहले भी था सोसाइटी में एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि सोशल रिकग्निशन है। क्योंकि हर बंदे का और हर वालिदैन का ये ख्वाब है कि उसके बेटे इसका हिस्सा बने, सिविल सर्विसेज का, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ या अपने ख़ानदान के लिए कुछ नाम कमा पाएँ। तो जब से मेरा रिज़ल्ट आया तो ऑब्वियस बात है कि जो इलाके के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और वो मेरे ख्याल से वो रिस्पेक्ट का ही एक साइन था जो आपने देखा, जो भी आपने एग्जांपल कोट की है। इससे पहले भी डेली बेसिस पे एग्जांपल इस तरह की काफ़ी मुझे फेस भी करना पड़ती हैं और कह लें कि अच्छा फ़ील होता है कि जब आपको सोसाइटी में इज़्ज़त मिल रही हो। नहीं, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की है कि जो कामयाब नहीं हो पाते तो वो दिल गिरफ्तार हो जाते हैं, ये CSS की एग्ज़ाम ऐसी है कि कंपटीशन का एग्ज़ाम है, ये अनसर्टन एग्ज़ाम है। आप अगर बहुत अच्छा पेपर भी करके आएँ तो आपको नहीं पता कि आप इसमें अल्टीमेटली पास हो रहे हो या नहीं। हो सकता है जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आपसे भी अच्छा लिखा हो। तो जहाँ तक डेस्परेशन की बात है, जो डेस्परेट हो जाता है बंदा जब कामयाबी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट पुट करते हो तो, लेकिन ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। सब मेरे ख्याल से सब कुछ CSS ही नहीं है, आपके लिए और बहुत सी फील्ड्स हैं। अगर अल्लाह ना करे आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आपके लिए शायद अल्लाह ने कुछ बेहतर प्लान सोचा होगा। आप फिर अपने आप को वहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो शायद आप यहाँ से ज़्यादा सोसाइटी के लिए वहाँ पे शायद कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्राउडफुल मोमेंट होता है और मेरे लिए भी है। और ऐसे एस्पायरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो इस फेज़ में हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है या करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आपने कुछ दो चीज़ें होती हैं, एक वो है जो आपके बस में है, एक वो है जो आपके बस में नहीं है। जो आपके बस में है वो मेहनत है, लगन है, प्रॉपर गाइडेंस से आपने पढ़ना है, ये काम आप करें। बाकी अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आपको कामयाबी नहीं मिलती या आपको लगता है कि शायद, क्योंकि ये हर इंसान को ही शायद लगता है कि वो शायद ये ना कर पाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से उस चीज़ से आपने डेस्परेट या परेशान नहीं होना। वो चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें और आप मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें और अपना जो है वो फेथ अल्लाह पे आपका होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपने बोर्ड देखा है इम्तियाज़ाबाद, तो ये छोटा सा 3 साल का था जब मैंने लगाया था। लोग मुझे पूछते थे ये बोर्ड क्यों लगाया है, मैंने कहा इसकी जहानत की वजह से। ये बचपन से ही बहुत ज़हीन था। तो ये 3री क्लास में था तो 5वीं वालों को जो सवाल इधर ट्यूशन पढ़ाता था, इतना काबिल था। तो अल्लाह की रहमत है, जैसे ये जहानत था और अल्लाह ने मुझे भी कहा कि इसके साथ इसका दो, तो मैंने भी साथ दिया है। और उसके वालदा ने भी मुझे कहा है कि इसको जो है ना मतलब है मेहनत करने दें, और इसने मेहनत की है तो अल्लाह ने हमें सिला दिया है। तो हम बहुत खुश हैं, अहले इलाका भी खुश हैं, ठीक है। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें लोग कहते हैं कि मतवसत तबका है, ये है वो है, लेकिन वो लोग बात बनाने के लिए कहते हैं कि हम ऐसे कहेंगे तो बाकी लोगों को भी ये सबक मिलेगा कि गरीब लोग भी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि बच्चा बचपन में जितना ज़हीन हो उतना शरारती भी होता है। हाँ। तो डांट डपट खाई है इसने आप पे? वो बहुत है, वो पैसे लेने के लिए मेरे पास आता था, वालदा को कहता था, तो कई मरतबा मैं इसको कहता था मैं नहीं देता हूँ, ये खर्चा करेगा तो दुकान वाले के पास चला जाएगा, तो फिर आते जाते इसको ये आदत पड़ जाएगी कि मैं दुकान पे चला जाऊँ। तो किसी वक्त ये ज़्यादा खर्चा होगा इसके पास तो ये दोस्तों के साथ ज़्यादा खर्चा करेगा। तो ये जैसे कहते हैं ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबा कराम हैं, तो ये गंदी महफिल में ना चला जाए। ज़्यादा खर्चा मिलता है ना बच्चों को, वो नशे की आदत, दूसरी आदतें वो पकड़ लेते हैं। तो ये ज़रूर मैंने कंट्रोल किया इसके ऊपर। इसके जहन में नहीं थी ये बात, इसके जहन में ये बात नहीं थी। इसकी वालदा मुझे कहती थी कि आप ये बातें क्यों करते हैं। मुझे जो भी मिलता था ना मैं उसको कहता था कि मेरा बच्चा जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो चुका है। इसकी बहन ने भी मुझे कहा, इसकी सिस्टर ने, कि अबू जी आप मेरा जो दामाद है ना उसने मेरे मुंह से सुना उधर दोस्तों को, कहते हैं जी आपके मामू ये बात कह रहे थे कि इम्तियाज़ जो है वो CSS जो है क्लियर कर गया है। तो मैंने कहा अभी शक रह गया। ये भी कह रहा था अबू जी अभी ना बताएं। इसके अपनी वालदा को कहा है कि अबू ऐसे ही लोगों को शो कर रहा है मेरा। मैंने कहा मुझे यकीन है, बचपन से जो भी इसने काम किया है ना, इसने सरकारी मुलाजमत जो है ऑफिसर लेवल की 6 जगह पे इसने अप्लाई किया है और 6 जगह पे ये सिलेक्ट हो गया। अभी भी 3री जगह पे सिलेक्ट हुआ है। पहले ये PO वाह में था, उधर से रिज़ाइन दिया है, फिर इधर गया है। तो इससे पहले भी ये 2nd लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ 2 मरतबा। मैंने इसको कहा फ़ौज में नहीं जाना है, इस वजह से
कि जिधर भी जाएं सिविल में वो लोग कहते हैं कि हाँ फ़ौज मुल्क को खा गई है, फ़ौज मुल्क को खा गई है। तो मैंने कहा फ़ौज के साथ ड्यूटी करके दिखाओ, फिर मैं आपको देखूं। मेरे पास अल्लाह ने बहुत मुझे दिया है, तो कल बच्चा भी मेरा आर्मी में होगा, कहेगा अभी वो पहले वालिद ने लूट रहा है फ़ौज को, अभी बेटा भी लूट रहा है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना है। वालिदैन को भी कहूँगा कि बच्चों के साथ जो है कोशिश करें, आप उनको मतलब है जिस तरीके से भी हो सकता है उनकी मदद करें, लेकिन ये उनका ख्याल रखें बच्चों का कि ये कोई गलत सोसाइटी में तो नहीं है। उनके दोस्तों का खासकर अपने बच्चे का कम ख्याल रखें, उसके दोस्तों का ख्याल रखें कि इनकी आदतें क्या हैं, ये कोई गलत सोसाइटी में तो नहीं है। अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है तो वो अपना यूनिवर्सिटी से कॉलेज से वो पहले टाइम से निकल कर वो किधर जाता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है कि यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, सर मुझे आज बहुत काम है मैं जा रहा हूँ, तो आधा घंटा पहले वो रुका लिखता है और जनाब यूनिवर्सिटी के आगे दूसरी लड़कियों में लेके चला जाता है और रुका फेंक देता है। तो ऐसी सोसाइटी जो वो आगे नहीं निकलने देती। तो मेरा बच्चा इंशाअल्लाह ऐसा है कि मैं वालिद हूँ, 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी शादी करूँ। ये अपनी वालदा को कहता है कि अभी मुझे और आगे जाना है। एक दिन मैंने इसको कहा कि यार तू क्या करेगा, ऊँट पे बैठा हुआ भी कहे कि मैं और ऊपर जाऊँगा, ऊँट से ऊँची सवारी नहीं है। तो ये कहने लगा अबू जी क़ायद आज़म भी तो था ना, क़ायद आज़म भी था ना, तो जिसने कोशिश की है तो किधर गया है। बड़े तो ऊंचे ख्वाब हैं आपके बच्चे के, बड़े ऊंचे ख्वाब हैं माशाल्लाह, और हमें यकीन है कि ये वतन अजीज़ के लिए सर्व करेंगे।